तो ये क्वेश्चन है गेट का, गेट लाइफ साइंसेस 2023 में माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन का। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज सो बैक्टीरिया शो डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। सो बैक्टीरिया का ग्रोथ कब निकालते हैं, तो पहले होता है लैग, फिर लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, इसी को हम लॉग फेज भी बोलते हैं। सो इन दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज bacteria took 6 hours to increase from 2.56 into 10 to the power 8। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास पहले थे बैक्टीरिया जो कि थे 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये क्या हो गए 6 आवर्स में ये बढ़ के हो गए 5 इंटू 10 टू द पावर 8। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है लॉग फेज में। तो लॉग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया आफ्टर एवरी जनरेशन डबल हो जाते हैं। तो व्हाट इज जनरेशन, एक बैक्टीरिया डिवाइड होके दो हो जाएंगे, इसमें जितना टाइम लगा इसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। और ये एक बार हो गया तो इस इज 1 जनरेशन। अगर बैक्टीरिया फिर से एक और बार डिवाइड हो जाएंगे तो ये टोटल हो गया अभी 2 जनरेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया है जो लॉग फेज में 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6, जो कि 6 आवर्स बाद हो गए 5 इंटू 10 टू द पावर 8। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतना होने के लिए 6 आवर्स लगे हैं, तो व्हाट इज जनरेशन टाइम। क्वेश्चन पूछा है जनरेशन टाइम इन मिनट्स। सो जनरेशन टाइम निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ जनरेशन। इट से अगर सिर्फ एक जनरेशन होता तो ईच जनरेशन बैक्टीरिया क्या हो रहा है, डिवाइड होकर डबल हो जा रहा है। सो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 है, इंटू 1 जनरेशन में ये डिवाइड होकर डबल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये एक जनरेशन तो नहीं है क्योंकि 10 टू द पावर 6 और ये डिवाइड होके हो गया 10 टू द पावर 8, तो ये एक से ज़्यादा ही जनरेशन है। तो नंबर ऑफ जनरेशन निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ जनरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है लॉग ऑफ फाइनल नंबर ऑफ सेल्स। फाइनल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं हमारे पास, 5 इंटू 10 टू द पावर 8 नंबर ऑफ सेल्स है आफ्टर 6 आवर्स कितने हुए, और माइनस लॉग ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स थे 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय log 2 ये फिक्स है इसको। सो दिस इज विल गिव यू नंबर ऑफ जनरेशंस। इसका फाइनल निकाल देते हैं तो इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 7.56 के आसपास। सो बैक्टीरिया क्या हो गया है 2.56 से 5 इंटू 10 टू द पावर 6, इतना होने के लिए 7.56 जनरेशन्स पास हुए। जैसे यहाँ पे मैंने ये एक और ये 2 जनरेशन निकाल के रखा था यहाँ पे, तो ये 2 जनरेशन वैसे यहाँ पे बोल रहा है ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7.56 जनरेशन के आसपास बैक्टीरिया को लगा है यहाँ से यहाँ पे डिवाइड होने में। तो ईच जनरेशन टाइम क्या होगा, तो इतना होने के लिए लगा है हमें 6 आवर्स। तो एक जनरेशन कैसे निकाले, तो जनरेशन टाइम मीन्स फॉर 1 जनरेशन कितना टाइम लगा है उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। और इसके लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको 6 आवर्स को डिवाइडेड कर देंगे नंबर ऑफ जनरेशन से। तो यहाँ पे क्योंकि मिनट्स में पूछा गया है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 7.56 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 47 पॉइंट समथिंग 6 समथिंग। आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट कैलकुलेट करिए। सो ये 47.6 है, यहाँ पे बोला है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 47।